नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है। कोई सिचुएशन आती है, कोई कुछ हमसे कह देता है, या हम कभी ट्रैफिक जैम में होते हैं, या कोई ना कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। तो सवाल ये है कि गुस्सा हमें क्यों आता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो गुस्से आने के तो कई कारण हैं, सबके लिए अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ सॉल्यूशंस पे, तो हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। आज सुबह आपको गुस्सा आ गया, शाम को आप 5 मिनट बैठिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो ट्रिगर पॉइंट था। आप क्या किसी कार के आगे थे, पीछे से आपको हॉर्न बजा रही थी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया, आपके ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, या आपका किसी ने तिरस्कार कर दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया। कि क्या सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको पिछले एक हफ्ते या एक महीने में गुस्सा आता रहा है। तो इन ट्रिगर पॉइंट्स को आप लिख लें, सेल्फ अवेयर रहें, क्योंकि अगली बार भी जब ये ट्रिगर पॉइंट्स यानी कि ये जो सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, वो फिर आएंगी और फिर उन्हीं कारणों से आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि गुस्सा भी एक हैबिट की तरह है जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लेते हैं। किसी ने हमारी तरफ बॉल फेंकी और हमने बैट घुमा दिया, या तो हम आउट हो गए या हमने चौका मार दिया। यानी कि या तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको अंदर से अच्छा लगा तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, अगर आपको नहीं लगा तो आपने तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया और गुस्सा कर दिया। यही होता है ना। तो इसलिए आपको ये जब अवेयरनेस आ जाएगी कि किन किन कारणों से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जब वो सिचुएशंस दोबारा से आपके सामने आएंगी तो आप उन पे उतना रिएक्टिव नहीं रहेंगे, और आगे जो मैं 3 सॉल्यूशंस बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे करके आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और ना के बराबर रह जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सॉल्यूशन में, जो कि है रिलैक्सेशन। आप अपने आप को रिलैक्स करना सीखें। रोज शाम को जब आप घर लौटें, चाहे वो स्टडीज से हो या वर्क से, आप अपने आप को कम से कम आधे घंटे का 1 घंटे का कुछ स्पेस दें जहां पे आप अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कर सकें। कुछ नहीं हो तो आप बिस्तर पे लेट जाइए, शांत मन करिए, अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्स करिए। जो भी आपको लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा समय दे सकते हैं, आप फिर से एक खुशनुमा व्यक्ति बन जाएं। कुछ नहीं तो थोड़ा सा हॉट वाटर बाथ ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए। अपनी बॉडी को आप रिलैक्स करिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। थर्ड सोल्यूशन है अपने कम्युनिकेशन को, कैसे आप लोगों से बात करते हैं उस पर आप ध्यान देना शुरू कर दें। जिस तरीके से आप बात करेंगे, व्यक्ति का नेचर ये है कि वो भी उसी तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा। तो जिन सिचुएशंस में आपको गुस्सा है, अगर आपने पलट के कुछ कह दिया, दूसरे व्यक्ति ने भी आपको कुछ कह दिया, तो अगर यही चलता रहेगा तो आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा और अगले व्यक्ति का भी गुस्सा बढ़ेगा। तो आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशंस को, अपने वर्ड्स को चुन करके, उनको बदल करके। तो आप लोगों से विनम्रता से, सहजता से, आराम से, प्रेम पूर्वक बात करने की प्रैक्टिस करिए। और इसको करने के लिए आप पहले अकेले, जब आप अकेले हो तब मिरर के सामने जाएं, वही सिचुएशन इमेजिन करें और सोचें इस बार मैं उस व्यक्ति से, सेम व्यक्ति से कैसे प्यार से, विनम्रता से, सहजता से, आराम से बात करूंगा या करूंगी। और जब आप अपने आप को, अपने माइंड सेट को ट्रेन करते हैं तो धीमे धीमे आपके शब्द भी उसी प्रकार से निकलते हैं और आप दूसरे वाले को गुस्सा दिलाने की बजाय उसका दिल जीत लेते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी टोन को, यानी कि जो आवाज की जो पिच है, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। मैं आपसे कहूँ आप कौन हैं, मैं आराम से कहूँ आप कौन हैं, और मैं वही चीज गुस्से से कहूँ आप कौन हैं, तो आप देखेंगे शब्द तो वही रहे, आप कौन हैं। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा एजिटेट होके कहा तो आपको अच्छा नहीं लगा, और मैंने आपसे प्यार से कहा कि आप कौन हैं, तो आपको शायद सुनने में अच्छा लगा। ठीक इसी प्रकार से अगले व्यक्ति को भी आपकी बात, वही बात अच्छी लग सकती है यदि आप सहजता से, विनम्रता से, प्यार से और आराम से अपनी टोन, अपना पिच, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा करके उससे बात करें। और फोर्थ टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक टाइम आउट। हम सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हम इन तीनों टेक्निक को छोड़ करके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर भी गुस्सा आएगा। तो उस वक्त बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए दूर हो जाएं। अगर आप घर में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ी देर छत पे चले जाएं, आप घर से बाहर थोड़ा चले जाएं,
किसी पार्क में वॉक करके आ जाए, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप थोड़ा नॉर्मल हो जाए, किसी का भी कॉल उस वक्त मत अटेंड करिए, कोशिश करिए, क्योंकि जब आप गुस्से में होंगे और कॉल अटेंड करेंगे आप किसी को गुस्से में कुछ कह देंगे। हाँ, अगर आपको अपनी किसी फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग शेयर करनी है तो ज़रूर वॉक करके अपनी बात कर ले। वो फ्रेंड जो आपको थोड़ा समझता हो या सही मित्र हो, आपको सही काउंसिल करे, गलत सलाह ना दे दे कि अरे तुम्हारी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो दोस्त हम शराब पीने चले या कुछ ऐसी बात कहें, हम सिगरेट पिए, तो इससे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो ऐसे दोस्तों को चुने जो आपको सही गाइड करें। और फिर भी अगर इन 4 सॉल्यूशंस आपको नहीं निकलते हैं तो आप मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। मैं आपको गाइड करूँगा इंडिविजुअली, फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो चार्ज, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हैं, जैसे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए डॉक्टर शिशिर स्पीक चैनल पे, आप उनको देखिए, आप ज़रूर पॉजिटिव फील करेंगे। तो रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, जीवन जीने के लिए है, गुस्सा करने के लिए नहीं। तो हम आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इससे फ़ायदा उठा सकें और उनका भी गुस्सा कम हो सके। थैंक यू।